नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा शेख, पूना कॉलेज, हिंदी विभाग, आपके सम्मुख तृतीय वर्ष जो TYBA में छात्रों के लिए उपन्यास, साहित्य, काव्य, कहानी, कला के साथ साथ आत्मकथाओं तथा काव्य नाटक ये पेपर रखा गया है। साथियों, आत्मकथाओं और द्वितीय वर्ष में जो पेपर है वह है गजल, ताकि छात्र वही पुराना उपन्यास, कहानी और इस तरह की विधा पढ़कर, कुछ नई विधा पढ़कर एक उस क्षेत्र में अपना करियर करने का इस तरह का एक मानस रखते हैं। इसलिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने इस पेपर को तृतीय वर्ष कला इसमें रखा गया है। आत्मकथांश में मुख्य रूप से प्रेमचंद, निराला, महादेव वर्मा आदि विख्यात साहित्यकार और उनकी आत्मकथांश को यहाँ पे रखा है। आज मैं आपके सामने प्रेमचंद जी का जो आत्मकथांश है उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमे गांव में उनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, मगर प्रेमचंद जी को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका जो आत्मकथांश है, आत्मकथांश में देखने के पहले हमें उनका जो समग्र साहित्य है, हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपने समग्र साहित्य में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जो प्रेमचंद जी से अनदेखा हो गया। उन्होंने पशु, पंछी, स्त्री, बैल, बूढ़ी काठी, किसान, बाल मनोज्ञान, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि उस क्षेत्र को उन्होंने अपनी कहानी में अनदेखा किया। इसलिए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए जो प्रेमचंद जी का मेरा जीवन, जो आत्मकथांश है, तो इस आत्मकथांश में समग्र प्रेमचंद जी का जो संघर्ष है और उस समय जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियां का समग्र चित्रण हमें इस आत्मकथांश में दिखाई देता है। हम देखते हैं उस समय की जो स्थितियां थी, यानी आजादी के पूर्व की, और उसके पश्चात उस समय जो आने जाने के लिए आज सभी सुविधा हमारे पास है। मगर प्रेमचंद जी 5 मील 10 मील अपने गांव से शहर आते थे, ट्यूशन लेते थे, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को इस आत्मकथांश में रखने का प्रयास किया है। किंतु उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अन्य विधाओं में भी प्रेमचंद जी ने अपना जो योगदान दिया है, उनके बारे में देखना हमें भी अनिवार्य होगा। उपन्यास के क्षेत्र में उनका कार्य देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट को संबोधित किया था। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उर्दू फारसी से शुरू हो गई, किंतु जीवन यापन करने के लिए उन्होंने फिर हिंदी में इस तरह से अपना रुख मोड़ दिया। जीवन संबंधी अनुभूति की वाणी लेखक ने स्वयं अपनी साहित्यिक, सामाजिक व पारिवारिक परिस्थिति का लेखा जोखा जन मानस के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आत्मकथा के माध्यम से मध्यम वर्गीय कृषि परिवार का चित्रण इस आत्मकथाओं में क्या है, साथ ही जीवन अभाव से परिपूर्ण जीवन आत्मकथा में दिखाई देता है। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, हर माह 20 रुपए मिलते थे और उस समय पिता की असामयिक मृत्यु के कारण पूरी जिम्मेदारी जो है प्रेमचंद के कंधों पे आकर रुक गई। साथ ही युमाता का जो 2 संतान थी उनका लालन पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी बन गई। प्रेमचंद जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया। गांव से शहर 12 मील दूर पैदल जाकर उन्होंने जीवन अभाव से परिपूर्ण भरा पूरा समग्र जीवन अनेक समस्याओं से जूझते हुए आगे किया। प्रेमचंद जी अपने पारिवारिक एवं निजी जीवन की परिस्थिति के बारे में कहते थे, मेरा जो जीवन है वह जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घटिया और खंडहरों का स्थान नहीं है। उपयुक्त वाक्य से हमें ये पता चलता है कि उनके जीवन में उत्पन्न सुख, पीड़ा, निराशा का प्रतीक है। लेखक का कहना है कि उनका जीवन सपाट समतल नहीं, तो उनका जीवन की राह में उत्पन्न टीलों गड्ढों से भरा हुआ दिखाई देता है। पढ़ाई करना उनके नसीब में नहीं था, अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा न कर पाए। मन की इच्छा थी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन वह हमसे खूबसूरत मात्रा में अधिक नहीं थी। उनकी शिक्षा संबंधी अनुभव भी इस आत्मकथाओं में लेखक ने साझा किए हैं। जब प्रेमचंद जी मैट्रिक 2nd डिवीजन में पास हो गए, अच्छे क्वींस कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, इस निराशा से भी बेचैन थे। प्रिंसिपल मिस्टर रिचर्डसन उनके घर पहुंचे, मगर कॉलेज में मिलने के लिए कहा। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज के समिति पर थे, उनकी सिफारिश के कारण एडमिशन का पत्र मिला, मगर किस्मत के मारे घर जाते ही तेज बुखार 15 दिन घर में आराम किया। बड़ी मुश्किल से उनसे चिट्ठी मिली थी और लगा था कि अभी कुछ मेरा जो भविष्य बदलने वाला है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन या दाखिला मिल जाएगा, इस तरह की मन में एक अच्छी इच्छा थी। मगर अचानक बुखार आने के कारण 15 दिन घर में ही वे बिस्तर में पड़े रहे और नीम की हरी पत्तियां का काढ़ा पी पी कर वो परेशान हो गए। कॉलेज पहुंचने के बाद बुखार से नहीं मानोगे, इसलिए उन्होंने बड़ी बीमारी पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की बताया। उस पर प्रिंसिपल ने सभी को योग्यता की जांच करने के लिए कहा और लेखक का अंग्रेजी विषय अच्छा था, लेकिन गणित और रेखागणित पर भरोसा नहीं था। अंग्रेजी में उन्हें संतोषजनक मार्क मिले थे, लेकिन गणित और अन्य विषय में संतोषजनक मार्क नहीं थे। इस प्रकार आगे जाकर दूसरे विषय लेकर पास हो गए। लेखक हरे किस्मत के मारे जहां भी जाती असफल होते, किसी की सहायता नहीं मिलती। जहां संयोग मिला
उन्हें वो रास नहीं आया जिस तरह उन्हें शिक्षा संबंधी उनके अनुभव है। साथ ही उनका जो लेखन कार्य भी शुरू था। इसी दरम्यान उन्होंने सोजे वतन ये जो उपन्यास लिखा। देश में स्वदेश प्रेम की महिमा गाने वाले प्रेमचंद जी देशभक्त हिंदुस्तान पर विदेशी शासन का प्रबंध आ गया। उस समय लेखक प्रेमचंद जी की कहानियां उपन्यास लिखना आरंभ किया था। तब उन्हें कटु अनुभव आए। 1908 में सोजे वतन कहानी संग्रह उर्दू में छपा। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उस समय बंग आंदोलन चल रहा था और उस समय सोजे वतन में राष्ट्रीय भावना से पूर्ण होने के कारण सोजे वतन को जब्त कर लिया। लगभग 700 प्रतियां को जब्त कर लिया और उन्हें इस तरह जिलाधीश का परवाना लेकर अपना जो नाम है वह नाम बदल कर रहना पड़ा। सोजे वतन लिखकर सरकार का अपमान करना यह प्रेमचंद के ऊपर आरोप था। साथ ही कलेक्टर के साथ एक समिति गठित हो गई और पहचान समिति का गठन होने के कारण समिति ने निष्कर्ष निकाला लेखक केवल कलम से लिखा है, राजनीति से प्रेमचंद का कोई संबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर इस तरह हरकत ना करे, इस तरह का उनको बताया गया। ने कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्रेमचंद जी का जितना भी संघर्ष है, यह संघर्ष उनका अपना स्वयं संघर्ष था। उनका जो योगदान था, उन्होंने जो कुछ लिखा, जो अंग्रेजों शासन के खिलाफ उन्होंने एक आम लोगों के मन में एक देश भक्ति की भावना और अंग्रेज लोगों का जो जुल्म चल रहा था उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी तरह प्रेमचंद जी का जो आत्मकथांश है, इस आत्मकथांश में जो मेरा जीवन है, इस मेरे जीवन में उन्होंने अपने बचपन से लेकर समग्र उनका पारिवारिक, उनका सामाजिक, उनका आर्थिक और उनका शैक्षिक समग्र रूप से इस आत्मकथांश में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इस तरह का तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उन्होंने इस संदर्भ में और भी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के लिए काफी इतना ही है। इसलिए आप सभी ने मेरा जो पाठ गहराई से सुना, इसके प्रति आप सभी छात्रों का और सभी हमारे मित्रों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।